नमस्कार। संख्याओं की इस जादुई दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम गणित के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय को समझने जा रहे हैं, वर्ग और घन। अब ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है, बल्कि इनके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स और राज छिपे हैं जो हमें सच में हैरान कर सकते हैं। तो फिर क्या हम सब इन पैटर्न्स को खोजने के लिए तैयार हैं? चलिए इसे एक मिशन की तरह देखते हैं, जहां हर कदम पर कुछ नया और मजेदार सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी ये यात्रा शुरू होती है वर्ग यानी स्क्वायर्स की दुनिया से। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ बहुत ही अनोखी पहचान है। तो ये वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो नतीजा मिलता है उसे ही वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणा 5 यानी 25। हाँ, और इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग को पहचानने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। समझ लीजिए कि ये उसका पहचान पत्र है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर खत्म नहीं हो सकती। वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इन्हीं अंकों पर खत्म होगी। ये एक बहुत काम का शॉर्टकट है। और ये नियम सच में काम करता है या नहीं, चलिए देखते हैं। यहां 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग दिए हैं। जरा ध्यान से देखिए, इनमें से किसी भी संख्या का आखिरी अंक 2, 3, 7 या 8 है क्या? नहीं, है ना ये कमाल की बात। तो चलिए इसी जानकारी को अब टेस्ट करते हैं। एक छोटी सी पहेली सोचिए, क्या संख्या 1681 एक पूर्ण वर्ग हो सकती है? जरा अभी जो नियम सीखा है उसके बारे में सोचिए। बिल्कुल सही। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी अंक 1 है और हमने अभी देखा कि पूर्ण वर्ग 1 पर खत्म हो सकते हैं। और असल में 1681 जो है वो 41 का वर्ग है। देखा, नियम काम कर गया। यहां एक और बड़ा ही सरल लेकिन जरूरी गुण है। एक सम संख्या मतलब इवन नंबर का वर्ग हमेशा सम ही होता है। जैसे 8 का वर्ग 64। और एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर का वर्ग हमेशा विषम होता है। जैसे 7 का वर्ग 49। ये छोटे छोटे नियम ही हमें संख्याओं को और बेहतर समझने में मदद करते हैं। अच्छा, अब जब हम वर्ग को समझ गए हैं तो अब समय है इसके उल्टे ऑपरेशन यानी वर्गमूल या स्क्वायर रूट के राज खोलने का। वर्गमूल, जैसा कि मैंने कहा, वर्ग करने का ठीक उल्टा है। मतलब अगर 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 है। ये हमें वापस उसी असली संख्या तक ले जाता है जिससे वो वर्ग बना था। तो सवाल ये है कि किसी संख्या का वर्गमूल खोजें कैसे? देखिए, इसका एक बहुत कारगर तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम संख्या को उसके सबसे छोटे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसके सिर्फ 3 आसान से कदम हैं। पहला, संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरा, एक जैसे गुणनखंडों के जोड़े बनाइए। और तीसरा, हर जोड़े में से एक गुणनखंड लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दीजिए। चलिए इसे एक उदाहरण के समझते हैं। मान लीजिए 324 का वर्गमूल निकालना है। हम इसे इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, फिर उन गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं और हर जोड़े से एक संख्या लेकर जब गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 18। तो 324 का वर्गमूल हुआ 18। है ना कितना सरल? चलिए अब हम संख्याओं के एक नए डायमेंशन में चलते हैं। ये है घन यानी क्यूब्स का रहस्य। अगर वर्ग 2D है तो समझिए घन 3D है। तो भाई, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये भी बहुत आसान है। वर्ग में एक संख्या को कुल 2 बार गुणा किया जाता है, यानी n गुणा n। लेकिन घन में उसी संख्या को कुल 3 बार गुणा किया जाता है, यानी n गुणा n गुणा n। तो एक घन संख्या, जिसे हम पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं, वो संख्या है जो किसी नंबर को खुद से 3 बार गुणा करने पर मिलती है। जैसे 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, जो कि होता है 64। और मजे की बात यह है कि घन के गुण भी वर्ग के गुणों से काफी मिलते जुलते हैं। एक सम संख्या का घन हमेशा समी होता है, जैसे 2 का घन 8, और एक विषम संख्या का घन हमेशा विषम ही होता है, जैसे 3 का घन 27। अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं। यहां हम इन संख्याओं के अंदर छिपे कुछ बहुत ही सुंदर और हैरान करने वाले पैटर्न्स देखेंगे। जरा इसे देखिए।
ये एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न है। अगर हम पहली कुछ विषम संख्याओं को जोड़ें तो उनका जोड़ हमेशा एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 1 और 3 को जोड़ने पर 4 आया, जो 2 का वर्ग है। 1, 3 और 5 को जोड़ा तो 9 मिला, जो 3 का वर्ग है। और ये पैटर्न हमेशा काम करता है। और यहाँ एक और खूबसूरत पैटर्न है जो त्रिकोणीय संख्याओं से जुड़ा है। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें एक त्रिभुज के आकार में सजाया जा सकता है। जब हम कोई भी दो लगातार त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो नतीजा हमेशा एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 6 और 10 को जोड़ने पर 16 मिलता है, जो कि 4 का वर्ग है। गणित सच में किसी कला से कम नहीं है। और क्या आप जानते हैं, घन यानी क्यूब्स के लिए भी ऐसा ही एक पैटर्न है। लगातार आने वाली कुछ विषम संख्याओं को जोड़कर एक पूर्ण घन बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 7, 9 और 11 को जोड़ें तो 27 मिलता है, जो कि 3 का घन है। ये संख्याओं के बीच का एक छिपा हुआ कनेक्शन दिखाता है। तो आज हमने वर्ग और घन के कुछ राज खोले, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गणित में ऐसे और कितने जादुई पैटर्न छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और यही सवाल हमें और सीखने के लिए हमेशा